नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 6 दिसंबर की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट जो तेलंगाना में 8 और 9 दिसंबर को मुनाकिद हो रहा है, में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ कौमी और बैनुल-अक़वामी शख्सियात शिरकत कर रही हैं। तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम, ज़राअत, सेहत, सनात, माहौलियात, खेल, सरमायाकारी और आलमी ताउन जैसे मौज़ूआत पर अहम सेशन मुनाकिद किए जाएंगे, जिनमें सरकारी अहदेदारान, आलमी माहिरीन, सफारतकार, सनतकार, साइंसदान, कॉरपोरेट लीडर्स और नामवर शख्सियात अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मरकज़ के 4 नए लेबर ज़ाब्तों की मुकम्मल मुखालिफत का ऐलान करते BRS के वर्किंग सदर किटी रामाराव ने ऐलान किया कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत इनको नाफिज करने की कोशिश करती है तो पार्टी मुल्कगैर मज़ाहमत की क़यादत करेगी। डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी के मौके पर तेलंगाना भवन में ट्रेड यूनियन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते रामाराव ने कहा कि तेलंगाना में लेबर कोड के निफाज को रोकना पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल कायम करेगा। सीनियर BRS लीडर साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने हफ्ते को रोज़ कहा कि रियासत में किसानों को कांग्रेस हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से किनारों पर ढकेला जा रहा है, क्योंकि यूरिया की शदीद किल्लत जिसने पूरे खरीफ सीज़न में अजियत दी थी, रबी के मौसम में भी बिला रोक टोक जारी है। किसानों को यूरिया की फराहमी को यकीनी बनाने में नाकाम होने पर चीफ मिनिस्टर पर तनकीद करते उन्होंने इन पर इल्ज़ाम लगाया कि तरक्की के बारे में खोखले दावे करते हैं, जबकि ज़मीन पर कोई ठोस काम न होने के बावजूद कांग्रेस की जीत के 2 साल के मुकम्मल होने की तकरीबात के ज़िमन में अवाम का पैसा ज़ाय कर रहे हैं। सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंडला कविता ने आज जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत कोतगुड़म का दौरा किया। कविता ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करते डॉक्टर BR अम्बेडकर के नज़रियात, समाजी इंसाफ की ज़रूरत, तेलंगाना तहरीक मुजाहिदीन के मसाइल की यकसुयत, फिल्मी शोबे में जारी कोशिशों पर मुफस्सिल खिताब किया। कविता ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी के मौके पर इन्हें खराज अक़ीदत पेश करते कहा कि जमहूरी कदरों पर मबनी माशरे की तश्कील के लिए अम्बेडकर के नज़रियात आज भी हमारी रहनुमाई करते हैं। सोशल मीडिया पर गश्त कर रही इस खबर की मरकज़ ने सख्ती से तरदीद की है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि पैदाइश के सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 27 अप्रैल 2026 मुकर्रर की गई। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि इस सिलसिले में की जाने वाली तमाम तशहीर बेबुनियाद और मुकम्मल तौर पर झूठी है। PIB फैक्ट चेक विंग ने जुमा के रोज़ प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए बताया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पैदाइश के सर्टिफिकेट के मामले में न कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया और न ही कोई आखिरी तारीख मुकर्रर की गई। इस जाली पैगाम को किसी भी सूरत में सच न मानने की अपील की गई। मजलिस चैरिटीज़ एजुकेशनल एंड रिलीफ ट्रस्ट ने तालीमी खिदमात के 20 साल मुकम्मल कर लिए हैं। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ट्रस्ट मुस्तहिक़ तलबा में एजुकेशन किट्स, गाइड सेट्स, 10वीं जमात के तलबा की इम्तिहानी फ़ीस की अदायगी और सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर की फराहमी का सिलसिला जारी रखे हुए है। उर्दू मीडियम हाई स्कूल के तलबा इन सहूलतों से फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि हैदराबाद सिकंदराबाद के 8 असम्बली हल्के चंद्रायन गुट्टा, चारमीनार, बहादुरपुरा, याकूतपुरा, मलकपेट, कारवान, नामपल्ली और गोशा महल इस प्रोग्राम के तहत शामिल हैं। दरियासना दारुस्सलाम में सालार मिल्लत मॉडल पेपर सीरीज़ की तकसीम भी अमल में आई, जिसमें सैकड़ों तलबा में तालीमी किट्स और 10वीं जमात के तलबा में ऑल इन वन गाइड्स तकसीम की गए, जिसमें सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तलबा से खिताब किया। साल 2005 से 2025 तक तालीमी स्कीमों पर 9,60,40,223 रुपये खर्च किए गए और मजमूई तौर पर 3,70,693 तलबा मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। ज़िले हनमकुंडे के डमीरा मंडल के योरोगुंडा गांव के कई किसानों ने ACB के जरिए हनमकुंडे के एडिशनल कलेक्टर A वेंकट रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद हनमकुंडा कलेक्ट्रेट के सामने जश्न मनाया। याद रहे कि इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर DO वेंकट रेड्डी और महकमे तालीम के 2 अमले को जुमा को ACB ने हनमकुंडे में एक प्राइवेट स्कूल की तजदीद के लिए 60,000 रुपये की रिश्वत तलब करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हुआ। महकमे मौसमियात के हुक्काम का कहना है कि सर्दी की लहर का दूसरा मरहला मज़ीद शदीद हो रहा है। इनका कहना है कि रात के दर्जे हरारत में तेज़ी से गिरावट होगी। महकमे मौसमियात के हुक्काम ने इंतबाह दिया कि 7 से 17 दिसंबर तक सर्दी की शिद्दत ज़्यादा रहेगी। शुमाली तेलंगाना के अजला सर्दी की लपेट में हैं, जबकि हुक्काम ने बताया कि हैदराबाद शहर में भी इतवार से आइंदा 10 दिनों तक सर्दी महसूस होगी। इंडिगो फ्लाइट्स की मनसूखी के बहरान ने मुल्क भर के मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है। मुसलसिल चौथे दिन भी परवाज़ें मनसूख होने के बायस हवाई अड्डों पर अफरा तफरी बदनज़मी उरूज पर है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर सूरत हाल मछली मार्केट और रेलवे स्टेशन की याद दिला रही है, जहाँ मुसाफिरों का गैर मामूली हुजूम, हर तरफ बिखरा हुआ सामान, तवील इंतज़ार ने लोगों को परेशान कर रखा है। सिर्फ हैदराबाद में ही 69 इंडिगो परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं, जबकि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और दीगर बड़ाई हवाई अड्डों पर भी यही कैफियत जारी है।
रियासत तेलंगाना पेद्दापल्ली जिले में रेलवे गेट न खुलने से कार पटरियों पर ही फंस गई। हनुमंतुनी पेट का रहने वाला एक शख्स कार में पेद्दापल्ली जा रहा था कि नारम रेलवे गेट पर जब पहला गेट खुला तो गाड़ी लेकर पटरियों से गुजरने लगा, लेकिन अचानक दूसरी तरफ का गेट बंद हो गया, जिसके नतीजे में कार रेलवे पटरियों के बीच में ही फंस कर रह गई। इसी दौरान ट्रेन इसी ट्रैक पर आने लगी। रेलवे अमले ने बरवक्त चौकसी का मुजाहरा करते आला हुकाम को इत्तला दी। उन्होंने फौरन ट्रेन को वहीं रुकवा दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बादशाह रेलवे स्टाफ ने गेट की मरम्मत की कोशिश की, लेकिन गेट दोबारा नहीं खुल सका, जिसके बायस इस रास्ते से कई ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त को आर्जी तौर पर रोक दिया गया। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिर जिले के बंडा समारम गांव से ताल्लुक रखने वाला नौजवान प्रवीण रोजगार की खातिर वतन और वालिदैन को छोड़कर बैरून मुल्क गया था, मगर अब इसके दहशतगर्दों के कब्जे में होने की खबर ने पूरे गांव में गम की लहर दौड़ा दी है। प्रवीण, जो जंगैया और महेश्वरी जोड़े का दूसरा बेटा है, पिछले साल नवंबर में एक बोरवेल कंपनी के तहत अफ्रीकी मुल्क माली के कोबरी इलाके में मुलाजिमत के लिए रवाना हुआ था। मसरूफ तरीन शेड्यूल के बावजूद वो हर रोज सुबह 9 बजे वालिदैन से बात करना नहीं भूलता था, मगर 22 नवंबर को फ़ोन कॉल इसका आखिरी राब्ता साबित हुई, जिसके बाद इसका मोबाइल बंद आने लगा। बिलाखिर 4 दिसंबर को कंपनी के नुमाइंदों ने फ़ोन करके तलादी की ड्यूटी ख़त्म करके रिहाइशगाह वापस जाते वक्त प्रवीण को दहशतगर्द तंजीम जमात नुसरतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के अफराद ने अगवा कर लिया। इसी तंजीम की जानिब से इस इलाके में पहले भी गैर मुल्कियों की अगवा के वाक़यात हो चुके हैं। रियासत कर्नाटक के धारवाड़ जिले में खौफनाक हादसे में लोक आयोग डिपार्टमेंट के पुलिस इंस्पेक्टर सलीमत जिंदा जल कर हलाक हो गए। वो गड़क से हुबली की तरफ हायोंडाई i20 कार में रवाना हुए। एनिग्रे के करीब गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर के फौरन बाद कार में अचानक आग भड़क उठी। मुकामी लोगों ने इन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी न मिल सकी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जली हुई लाश को बाहर निकाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हफ्ते को आज बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के मौके पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। याद रहे कि भगवा शरपसंदों ने 6 दिसंबर 1992 को दिन दहाड़े कौमी और आलमी मीडिया की मौजूदगी में तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। इस मामले में लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साक्षी महाराज, कल्याण सिंह, विनय कटिया और दीगर के खिलाफ मस्जिद की शहादत की मुजरिमाना साजिश रचने का केस दर्ज हुआ था। ताहम 2020 में लखनऊ में CBI की खुसूसी अदालत ने इन्हें बरी कर दिया था। अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर और विष्णु हरी डालमिया मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही अपनी फितरी मौत मर गए। हफ्ते को चूंकि बाबरी मस्जिद की बरसी के मौके पर अयोध्या में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए। याद रहे कि बाबरी मस्जिद की जगह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर राम मंदिर की तामीर अमल में आ गई है। मगरबी बंगाल की हुकूमत जमात तृणमूल कांग्रेस के मुअत्तल रुकन असम्बली हुमायूं कबीर ने हफ्ते के रोज मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद तर्ज की मुजव्विज़ा मस्जिद का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर कबीर ने स्टेज पर मौजूद उलमा इकराम के साथ फीता काटा, जबकि हजारों की तादाद में जमा अवाम की जानिब से नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर के नारे लगाए गए। संग बुनियाद की तकरीब सख्त हिफाजती इंतजाम में मुनअक़िद की गई, जहाँ रजीनगर और बेलडांगा के अतराफ बड़ी तादाद में पुलिस, RAF और मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेज को तैनात किया गया ताकि अमन व कानून की सूरत हाल बरकरार रखी जा सके। हुमायूं कबीर का कहना था कि इस तकरीब को समूताज करने की साजिशें रची गई, मगर लाखों लोग ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। क़ब्ल-ए-दिन सहाफ़ियों से बात करते कबीर ने कहा कि मैं बेलडांगा में मस्जिद का संग बुनियाद रखूंगा, कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। हम कलकत्ता हाईकोर्ट के अहकामात के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक अहम फैसला सुनाते वादे किया कि मजहबी इबादत के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किसी भी तौर पर लाजमी नहीं है, इसलिए इसके इस्तेमाल को बुनियादी हक करार नहीं दिया जा सकता। अदालत ने गोंदिया जिले की मस्जिद गौसिया की जानिब से लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि इबादत की अदायगी के लिए बुलंद आवाज़ वाले आलात को मजहबी ज़रूरत साबित नहीं किया जा सकता। जस्टिस अनिल पंसरे और जस्टिस राज बाकवाड़ी की 2 रुकनी बेंच के सामने समाअत के दौरान अदालत ने सवाल उठाया कि कौन सा मजहबी कानून इबादत के लिए लाउड स्पीकर को नागज़िर करार देता है। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार इस सिलसिले में कोई मजहबी, कानूनी या काबिल कबूल दस्तावेजी सबूत पेश करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि कोई मजहब ऐसी इबादत की तलक़ीन नहीं करता जो दूसरों के सुकून, सेहत या माहौल के लिए नुकसानदा हो। महाराष्ट्र की सियासी क़यादत ने हफ्ते के रोज़ दादर में वाक़ चैत्या भूमि पहुंचकर भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की 59वीं बरसी के मौके पर ख़राज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और अजित पवार के अलावा गवर्नर रमेश बैस ने यादगार पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए, जबकि अपोजिशन की सरकर्दा शख्सियात जिनमें NCP के बानी शरद पवार और साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे भी शामिल थे, ने हिंदुस्तान के आइन के मामर को अपनी जानिब से ख़राज अक़ीदत पेश किया।
ہندوستان کی سب سے بڑی ایئر لائن انڈیگو کے آپریشنل بحران کا آج چوتھا دن ہے۔ انڈیگو نے گزشتہ دنوں میں سینکڑوں پروازیں منسوخ کی ہیں، جن کی وجہ سے ہزاروں مسافروں کو شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مسافروں کی بڑی تعداد مختلف شہروں میں ایئرپورٹ پر پھنسی ہوئی ہے۔ ایسے حالات میں ریلوے نے مسافروں کی سہولت کے لیے ٹرینوں کی صلاحیت بڑھانے کا اعلان کیا۔ ریلوے نے ملک بھر میں 37 ٹرینوں میں 116 اضافی ڈبوں کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت ریلوے نے بتایا کہ جنوبی ریلوے نے 6 دسمبر سے 18 زیادہ مانگ والے ٹرینوں میں چیئر کار اور سلیپر کلاس ڈبے شامل کیے، جبکہ شمالی زون میں 8 ٹرینوں میں تھرڈ اے سی اور چیئر کار ڈبوں کا اضافہ کیا گیا۔ اسی طرح مغربی ریلوے بھی اپنے 4 مصروف ترین روٹس پر ٹرینوں کی تعداد میں اضافہ کرے گا۔ بہار میں نئی حکومت کے قیام کے بعد امن و امان کو بہتر بنانے کے لیے وزیر داخلہ کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد سمراٹ چودھری ایکشن میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہفتہ 6 دسمبر کو بہار پولیس نے پولیس ہیڈ کوارٹر میں سٹیزن سروس پورٹل شروع کرنے کی بڑی پہل کی۔ وزیر داخلہ سمراٹ چودھری نے خود اس پورٹل کا افتتاح کیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر سمراٹ چودھری نے کہا کہ حکومت کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ شہریوں کو تمام ضروری پولیس خدمات ان کے گھروں کے آرام سے حاصل ہوں۔ اب شہریوں کو پولیس کی تصدیق، شکایت درج کروانے یا گمشدہ اور مل گئی اشیاء کی اطلاع دینے جیسے آسان کاموں کے لیے پولیس اسٹیشن نہیں جانا پڑے گا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ تھانوں میں اب منمانی برداشت نہیں کی جائے گی، ہر عمل ڈیجیٹل اور شفاف ہوگا۔ بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان ایک بار پھر قانونی مسئلے میں پھنس گئے۔ الزام ہے کہ انہوں نے بنگلور کے ایک پب ایونٹ کے دوران عوام کے بیچ فحش اشارہ درمیانی انگلی دکھانا کیا، جس کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا۔ واقعہ 28 نومبر کو بنگلور کے ایک پب میں منعقدہ پرائیویٹ ایونٹ کے دوران پیش آیا۔ اس واقعے سے متعلق ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔ شکایت گزار کے مطابق اس وقت پب میں کافی تعداد میں خواتین موجود تھیں اور آریان خان کا یہ اشارہ خواتین کی توہین ان کی عزت مجروح کرنے کے مترادف ہے۔ مہاراشٹر کے تھانے کا رہنے والا گورو پاٹل اپنی شادی کی سالگرہ منانے کے لیے کیرالہ گیا ہوا تھا۔ وائی ٹی پروفیشنل اور بحرین میں کام کرتا ہے۔ آج 6 دسمبر بروز ہفتہ اس کی چھٹی کا آخری دن ہے۔ اسے اتوار 7 دسمبر کو ڈیوٹی کے لیے رپورٹ کرنا تھا، لیکن انڈیگو کی بد انتظامی کی وجہ سے اس کا بیگ بنگلور میں ہی رہ گیا۔ اس بیگ میں اس کے پاسپورٹ سمیت اس کے تمام اہم کاغذات تھے۔ گورو پاٹل نامی ایک مسافر کا کہنا ہے کہ وہ بغیر پاسپورٹ کے بین الاقوامی پرواز میں کیسے سفر کر سکتا ہے۔ اگر وہ آج اپنی پرواز نہیں کرتا تو اس کی تنخواہ سے رقم کاٹ لی جائے گی۔ اس نے انڈیگو سے مطالبہ کیا کہ اگر انہیں بحرین میں نہیں بھیجا جائے گا تو انہیں ان کی روز کی تنخواہ ایئر لائن کو دینی ہوگی۔ ہندوستان میں سونے کی قیمتیں ہفتہ 6 دسمبر کو گر گئیں۔ 100 گرام سونے کی قیمت میں 5400 روپے اور 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں 540 روپے کی کمی ہوئی۔ اسی طرح 22 کیرٹ اور 18 کیرٹ سونے کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی۔ دریں چاندی کی قیمت ریکارڈ بلندی پر برقرار رہی۔ سونے کے برعکس ہندوستان میں چاندی کی قیمتوں میں ہفتے کو اضافہ ہوا۔ 1 کلو چاندی کی قیمت 3000 روپے اضافے کے ساتھ 1,90,000 روپے ہو گئی ہے۔ اتر پردیش کے سہارنپور میں ایک نوجوان کی 10,000 روپے کے لیے کوبرا کے کاٹنے سے موت ہو گئی۔ 34 سالہ سکندر ناز سڑک کے کنارے جڑی بوٹیاں بیچتا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس ایک جڑی بوٹی ہے جو سانپ کے کاٹنے کو بھی بے اثر کر دے گی۔ اس کی اس بات پر کچھ لوگوں سے جھگڑا ہو گیا۔ انہوں نے سکندر ناز سے کہا کہ وہ کوبرا سے کٹوا کر اپنی بات ثابت کرے، جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ برازیل کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں اس وقت افراتفری مچ گئی جب 180 مسافروں سے بھرا لٹم ایئر لائنز کا ایئر بیس A320 طیارہ ٹیک آف کے لیے رن وے پر تیار کھڑا تھا کہ اچانک کیبن میں آگ بھڑک اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ اور دھوئیں کے گہرے بادل اٹھنے لگے، جس کے باعث فوری طور پر ایئرپورٹ عملہ حرکت میں آ گیا۔ عملے نے انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کرتے تمام مسافرین کو فوری طور پر طیارے سے باہر نکال لیا۔ موقع پر پہنچنے والی فائر بریگیڈ نے کچھ دیر کی کارروائی کے بعد شوروں پر قابو پا لیا۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کسی مسافر یا عملے کو کوئی چوٹ نہیں آئی، جس کی ایئرپورٹ حکام نے بھی تصدیق کی ہے۔ جنوبی افریقہ کے سابق صدر جیکب زوما کی سب سے بڑی بیٹی نے اپنی سوتیلی بہن پر الزام لگایا کہ اس نے 17 مردوں، جن میں سے نصف مبینہ طور پر رشتہ دار ہیں، کو دھوکے سے روس کے لیے یوکرین میں لڑنے پر مجبور کیا۔ یہ تنازعہ اس بڑھتے ہوئے رجحان کو اجاگر کرتا ہے کہ کس طرح روس میں بھرتی کی کمی کے باعث افریقی باشندوں کو روسی افواج میں شامل کیا جا رہا ہے۔ زوما سابقہ سیاسی جماعت ANC کے رکن تھی، جو جنوبی افریقہ میں جمہوریت کے لیے آزادی کی تحریک کے طور پر ابھری تھی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فیفا کے پہلے امن ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ فیفا امن انعام جیتنا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہم نے بہت سی جانیں بچائی ہیں۔ 2026 کے ورلڈ کپ میں ہم آہنگی کے لیے کینیڈا میکسیکو کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ یہ ایوارڈ انہوں نے فیفا ورلڈ کپ کی قرعہ اندازی کے موقع پر حاصل کیا۔ اس تقریب میں امریکی صدر ٹرمپ، خاتون اول میلانیا ٹرمپ اور ان کی بیٹی ٹفنی کے ساتھ شریک تھے۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔